आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर वैसे आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा आपको पहले का भी याद होगा, थोड़ा मैं आपको अब बता देता हूँ। तो इजी टॉपिक है वेपर प्रेशर। देखिए हमने क्या किया, वेपर प्रेशर समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक क्लोज कंटेनर लिया है, क्लोज कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिल कर रखा है। तो ये मॉलिक्यूल किसके हैं, लिक्विड के हैं। ये खाली जगह पड़ी है, ठीक है, एयर स्पेस है ना। तो एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में हमने क्या किया, लिक्विड ले रखा है। अब हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ा सा गर्म करना है, हीट करना है। तो हमने यहाँ कोई सोर्स लगा दिया, ठीक है, और उससे हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड बॉईल होगा, और धीरे धीरे जब लिक्विड बॉईल होगा, गर्म होगा, तो इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो लिक्विड की मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचने शुरू हो गए, धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे ना, ऐसे। तो देखिए क्या हो रहा है, एक कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है, देखो कि यहाँ ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर मॉलिक्यूल में। दिख रहा है कैसा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो हमने क्या किया, हमने क्लोज कंटेनर में लिक्विड लिया है, उस लिक्विड को हमने हिट किया तो लिक्विड का वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, और वो वेपर मॉलिक्यूल ऊपर जो कंटेनर में खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वहां आना शुरू हो गई। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने की ये जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया कब, जब हमने उस लिक्विड को क्लोज कंटेनर में हीट करना शुरू कर दिया। और लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहला रहा है, वेपोराइजेशन। देखिए इनिशियली क्या होगा, अपने को समझना है कि इनिशियली क्या होगा। तो स्टार्टिंग फेज में अगर आप देखेंगे तो देखो नीचे लिक्विड मॉलिक्यूल बहुत सारा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड हाई है, जबकि ऊपर स्पेस खाली पड़ा है। तो रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, कौन सी रिएक्शन, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर। तो ये क्या है, आपके वेपर मॉलिक्यूल, वेपर मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली क्या होगा कि लिक्विड का वेपर मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट होने की रेट है वो हाई होगी, क्योंकि आप हिट करेंगे तो बहुत सारा लिक्विड नीचे है और तेजी से वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ना कि इनिशियली रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वो क्या है, हाई है, इज हाई। इनिशियली रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज हाई, बट देखिए एक बात समझना है कि इनिशियली रेट ऑफ वेपोराइजेशन हाई है, क्यों, क्योंकि ये एयर स्पेस खाली पड़ा है, बिल्कुल वैकेंट है, और लिक्विड मॉलिक्यूल बड़ी आराम से यहाँ कन्वर्ट होकर वेपर फॉर्म में चले जाना शुरू कर देते हैं। पर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ वेपर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जब वेपर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वेपर मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, हीट रिलीज करेंगे, ठंडे होंगे, कूल होकर वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। आप जानते हो ना, वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड भी होते हैं, लेकिन जो वेपर मॉलिक्यूल है जब वो ठंडे होंगे, कूल होंगे, तो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही होगा। तो इसलिए मैंने कहा बट डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम। तो हम क्या समझ पा रहे हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूं हमने क्या समझा, कि हमने क्लोज कंटेनर लिया है, उस क्लोज कंटेनर में हमने उसमें लिक्विड फिल कर लिया है, क्लोज कंटेनर में लिक्विड फिल कर लिया और उसको हमने हिट करना शुरू कर दिया। हिट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया, मींस लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली ये रेट बहुत हाई है, क्योंकि ऊपर स्पेस खाली है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी कि लिक्विड कंसंट्रेशन हाई है। समय के साथ क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, और वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर जब बढ़ता जाएगा तो रिवर्सिबल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद देखो आप क्या देख रहे हो, एक बात आप देखना ध्यान से कि जब ये प्रोसीजर चल रही है उसी दौरान एक प्रोसीजर और हो जाएगी, कौन से वाली, टाइमिंग के साथ। देखिए धीरे धीरे यहाँ वेपर मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो समय जैसे जैसे प्रक्रिया, जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती गई, धीरे धीरे यहाँ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले गए। और जब वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन जब हाई हो जाएगी तो आपस में कोलाइड्स करेंगे, टक्कर करेंगे, और टक्कर करके अपने हिट को रिलीज करके ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होकर वापस से
किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो एक प्रोसेस स्टार्ट हुई थी कहाँ, आपने जब इसको हिट किया तो लिक्विड टू वेपर, पहली प्रोसेस क्या है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है ना। इनिशियली रेट हाई है, समय के साथ क्या हो गया, ये कंटेनर भरना शुरू हो जाएगा वेपर मॉलिक्यूल से, और जब ये वेपर मॉलिक्यूल से कंटेनर भरना शुरू हो जाएगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी, स्पेस नहीं मिलेगा उतना, और ये वेपर मॉलिक्यूल धीरे धीरे ठंडे होंगे, ठंडे होकर वापस से क्या बनाएंगे, लिक्विड फॉर्म बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब समझ में आया क्या, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर वेपोराइजेशन, वेपर टू लिक्विड कंडेंसेशन। अब यही बात यहां भी अप्लाई होगी कि इनिशियली तो भाई ये वेपर मॉलिक्यूल थे ही नहीं, स्टार्टिंग टाइम में तो आपने लिक्विड लिया था ना, इनिशियली आपने क्या टेकन किया, लिक्विड, वेपर था ही नहीं, तो वेपर जब था ही नहीं तो कंडेंसेशन कैसे होगा, कंडेंसेशन तो कब होगा, जब वेपर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, फिर वो धीरे धीरे कूल होंगे, वापस से लिक्विड बनाएंगे। तो इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन इज लोअर, टी टाइम जीरो मान ले अपन, अगर टाइमिंग जीरो कर ले तब तो कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा था। शुरू में तो क्या हो रहा था, वेपोराइजेशन होता गया तो यहाँ धीरे धीरे वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए, जब ये वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा हो गया, उनमें कोलिजन होना स्टार्ट हो गया, वो कूल होने स्टार्ट हो गए, वो वापस से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। और इनिशियली इसकी रेट बहुत हाई है बट इंक्रीज विद टाइम, समय के साथ कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि समय के साथ यहाँ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे, और समय के साथ जब वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वेपर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना भी बढ़ जाएगा, तो समय के साथ ये प्रक्रिया तेज होती जा रही है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, एट ए टाइम आप क्या देखेंगे, एट ए टाइम रेट ऑफ वेपोराइजेशन, इक्वल रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों ओर की रेट इक्वल हो जाएगी। आप जरा सोचिए, जब दोनों ओर की रेट इक्वल हो जाएगी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, एक वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो अगर एक मॉलिक्यूल लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक उतने ही टाइम में एक मॉलिक्यूल वेपर का वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में रेट क्या चल रही है, इक्वल चल रही है, यानी कि स्पीड जो है रिएक्शंस के होने की वो इक्वल हो गई। आ रही की बात समझ में। तो एट ए टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों जो प्रोसीजर है, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन, दोनों एक सेम रेट से होना शुरू हो जाएंगे। सेम रेट से मतलब अगर यहां से 5 मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उतने ही टाइम में वापस 5 मॉलिक्यूल वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, जब यहां से एक इधर गया तो वापस एक इधर आ गया, एक इधर गया, एक इधर आ गया, तो एक्चुअल में रिएक्शन जो है या जो प्रोसेस है वो तो चल रही है, प्रोसेस तो अभी भी चल रही है, पर वेपर मॉलिक्यूल और लिक्विड की कंसंट्रेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैं फिर क्लियर कर दूं, कोई चेंज देखने को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लिक्विड का एक मॉलिक्यूल ऊपर गया तो वेपर का एक मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड फॉर्म में नीचे आ गया, तो यहां जितनी कंसंट्रेशन है वो उतनी ही रहेगी और ऊपर भी वही रहेगी। कैसे, अगर मान लीजिए यहां 100 या 100 सपोज कर ले अपन ऐसा, या अपन ये मान ले कि यहां 50 मॉलिक्यूल, वेपर के कितने मॉलिक्यूल मान लिए 50, और नीचे मान लिए 100, तो आप समझना मेरी बात को कि लिक्विड के 100 मॉलिक्यूल, वेपर के 50 मॉलिक्यूल। अब लिक्विड से एक निकल के ऊपर गया तो आपको लगता है सर ऊपर 51 हो गए, नहीं, एक नीचे भी तो आया ना उसने में, तो क्या रहा, 100 से एक ऊपर गया, एक नीचे वापस आ गया, तो 100 के 100 रहे, 50 के 50 रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोसीजर नहीं रुकी है, ये कंफर्म बात है कि प्रोसीजर अभी भी चल रही है, पर बराबर रेट से चल रही है। जितने लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं उतने ही वेपर मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड में आ रहे, और ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या आ गया यहां पे, इक्विलिब्रियम आ गया, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया वेपर और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। तो ये एक प्रोसीजर है। आपको मैं फिर समझा दूं थोड़ा सा कि कंटेनर में लिक्विड लेके, क्लोज कंटेनर में लिक्विड लेकर हमने जब उसको हिट किया तो क्या हुआ
कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। इनिशियली ये रेट ज़्यादा थी क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल्स नहीं थे, जगह खाली पड़ी थी। धीरे धीरे जब वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा, धीरे धीरे जब वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा तो वो आपस में कोलिजन करेंगे। इस दौरान वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, कूल होंगे तो वापिस से क्या बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो गई, वेपर टू लिक्विड, वेपर चेंज इनटू लिक्विड। दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन स्टार्टिंग टाइम में तो बहुत धीमे होगा क्योंकि ऊपर वेपर मॉलिक्यूल्स थे ही नहीं, पर धीरे धीरे जब वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए तो कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ता गया। हम कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन इक्वल रेट में होना शुरू हो जाएंगे। उस टाइम पे ऐसा फील होगा आपको कि शायद अब वेपर मॉलिक्यूल नहीं बन रहे, या शायद वेपर मॉलिक्यूल से लिक्विड नहीं बन रहा, यानी कि प्रोसीजर इज स्टॉप। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, प्रोसीजर कभी स्टॉप नहीं होती, प्रोसीजर चल रही है, बी कंटिन्यूस चल रही है, बट सेम रेट से चल रही है। इसलिए कंसंट्रेशन में चेंज दिखाई नहीं देगा। और याद रखना, इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, है ना, इसी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में ये जो वेपर मॉलिक्यूल है ये इस सरफेस पर प्रेशर लगा रहे, ये वेपर मॉलिक्यूल जो है ऊपर, ये लिक्विड की सरफेस पे क्या लगा रहे, प्रेशर। और इस प्रेशर को ही कहते हैं वेपर प्रेशर। तो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल, किस पर लगा रहे हैं, ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। याद रखना, इक्विलिब्रियम जब स्टेबलाइज हो गया तो उस इक्विलिब्रियम पे ये वेपर मॉलिक्यूल इस सरफेस पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। और इसी प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की अगर डेफिनेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम amount of pressure exerted by molecules of vapor on surface of liquid called vapor pressure। तो ये है वेपर प्रेशर। सीधे शब्दों में आप यूं समझ लो कि वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर अप्लाई होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। देखिए प्रेशर तो ये है और वेपर मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, इसलिए इसको मैंने क्या कह दिया, वेपर प्रेशर। तो क्लियर हो गया कि अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नॉन एज वेपर प्रेशर। क्लियर हो रही है क्या बात। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि किसी भी क्लोज कंटेनर में लिक्विड को हिट करेंगे तो लिक्विड का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, वेपर मॉलिक्यूल्स में। दैट प्रोसेस कॉल्ड वेपोराइजेशन। पर कुछ समय बाद वेपर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उस टाइम पे वो वेपर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करेंगे तो रियली वो कूल होंगे और धीरे धीरे वापिस से क्या करेंगे, लिक्विड बनाना शुरू करेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। और एक समय ऐसा आएगा कि वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन बिकम्स इन इक्वल रेट, that is called equilibrium। और in the equilibrium procedure will be continuous, but the concentration of liquid and the concentration of vapor molecules constant becomes, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएंगे, उसमें कोई चेंज अब नहीं होने वाला। और एट दैट टाइम वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो भी प्रेशर लिक्विड सरफेस पर अप्लाई हो रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और अगर अपने डेफिनेशन फॉर्म बनाए तो बड़ा आराम से बना देंगे कि इन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर, या एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स कहां, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ना चाहते हैं वेपर प्रेशर किस पे डिपेंडेबल करता है। ठीक है, पहला टॉपिक देखते हैं अपन किस पे डिपेंड करता है। सीधी सीधी बात कर लेते हैं अपन। पहला फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। आप मुझे एक बात बताइए, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अपन बिल्कुल, इस लिक्विड को हिट नहीं करते तो क्या इसकी वेपर बनती, नहीं बनती। और जब वेपर बनती ही नहीं तो वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रेशर अप्लाई कैसे होता। अब इसी बात को यूं समझिए कि अगर मैं इसको कम हिट करूं, मैं इसको कम टेम्परेचर पे हिट करूं तो यहां वेपर मॉलिक्यूल्स भी कम बनेंगे, और वेपर मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे तो उसके द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर भी कम होगा। भाई सीधी सी बात है, आपके ऊपर मैं
1 किलो का कोई वस्तु रख दूं, 1 किलो का कोई सामान रख दूं तो उसका एक प्रेशर होगा। फिर मैं 2 किलो रख दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर मैं 3 किलो रख दूं तो प्रेशर और बढ़ेगा। कहने का मेरा मतलब है कि 1 केजी का कोई वस्तु था, कोई सामान था, जिसको मैं आपके सर पे रख दूं तो क्या हो रहा है, उसका एक प्रेशर लग रहा है। पर अगर मैं 2 वस्तु रख दूं वैसी तो 2 केजी वेट हो गया तो प्रेशर और बढ़ गया, 3 रखूंगा तो और बढ़ गया। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मेंबर्स जो मैं आपके सर पे बढ़ाता जाऊंगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। आप समझदार हो इतना? तो 50 किलो की बोरी रख दी जाएगी तो वो और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी। वही बात यहां है कि प्रेशर यहां कौन अप्लाई कर रहा है, वेपर मॉलिक्यूल्स। तो हर एक मॉलिक्यूल के द्वारा क्या लग रहा है, प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। और अगर वो मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होगा तो उनके द्वारा अप्लाइड प्रेशर की अमाउंट भी ज्यादा होगी। तो आप ये तो मानते हो ना, एक्चुअल में अगर मैं ये लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, ये तो क्लियर है कि जितनी ज्यादा वेपर अमाउंट यहां होगी उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाइड होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ वेपर। अब एक ही मॉलिक्यूल हो ऊपर सपोज कर ले तो उसका एक थोड़ा सा प्रेशर होगा, अगर मॉलिक्यूल 100 होंगे तो वो 100 गुना प्रेशर अप्लाई कर देंगे। तो एक बात बताइए कि जब मैं इसको हीट कम टेम्परेचर पे करूंगा तो यहाँ वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा, प्रेशर भी अप्लाइड कम होगा। ठीक वैसे अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर पे इसको हिट करूंगा तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का रेट बढ़ जाएगा। सही बात है ना? जब मैं लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे हिट करता हूं तो क्या होगा, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है जिसको वेपोराइजेशन कहते हैं उसकी रेट बढ़ जाएगी। वेपोराइजेशन की रेट बढ़ने पर यहां वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा और उसके द्वारा अप्लाइड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मैं मान सकता हूं ना कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या आने वाला है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी। क्यों भाई बताओ क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हो कि लिक्विड को जितना ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, हिट करेंगे, तो उससे उतने ही ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। और जितने ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे उनके द्वारा उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर देखिए फटाफट, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शंस। ये दूसरा फैक्टर देखिए, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। इसको समझना है कि देखिए एक दो लिक्विड अपन यहां कंपेयर करते हैं। देखिए यहां फटाफट ये 2 कंटेनर यूज कर लेते हैं। ठीक है, 2 कंटेनर में 2 लिक्विड हम फिल कर लेते हैं। सपोज करना ये कंटेनर क्लोज है, ये 2 लिक्विड है। ऐसे समझा रहा हूं मैं इसको एक बार रफली, तो आप समझ जाएंगे शायद। ए और बी है ना, इसका मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे ए के हैं, तो अट्रैक्शन भी किनके बीच है, ए और ए के बीच है। और यहां जो सारे मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं वो किसके हैं, बी के हैं, तो अट्रैक्शन भी किनके बीच है, बी बी मॉलिक्यूल्स के बीच है। तो आप आई थिंक आप बात समझ रहे हो क्या, कि एक कंटेनर में ए लिक्विड है, एक कंटेनर में बी लिक्विड है। ए प्योर है, बी भी उधर प्योर है। तो ए कंटेनर जो है आपका पहला कंटेनर जिसमें ए भरा है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस किसके बीच अप्लाई हो रहा है, ए मॉलिक्यूल्स के बीच, और दूसरे वाले में बी मॉलिक्यूल्स के बीच। अगर मैं कह दूं टी कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर दोनों के लिए हमने इक्वल काम में लेना है, चाहे 50 डिग्री पे हिट करो चाहे 100 डिग्री पे हिट करो, कितने पे भी करो, पर वो फिक्स कर दिया, तो टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट रहा ही नहीं। टेम्परेचर तो दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूं कि जो ए मॉलिक्यूल्स हैं, जो ए लिक्विड है, उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक है, यानी कि ए मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही कमजोर अट्रैक्शन से, वीक अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा। और बी वाले हैं वो आपस में हाई अट्रैक्शन से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा। दोनों में एक बड़ी जनरल बात होगी। तो आपके मन में एक बात तो है ना कि क्या होता है नॉर्मल वे में, आप यूं समझते हैं। देखिए एक जनरल बात अगर मैं करूं कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ ए मॉलिक्यूल से, ये भी ए मॉलिक्यूल से, तो ए लिक्विड यहाँ ले आया मैं। अब ये अट्रैक्शन टूटेगा तभी तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में। सही बात है ना, कि ये जो लिक्विड आपने लिया है उस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेज है, और वो अट्रैक्शन फोर्सेज डिक्रीज, टूटेंगे तो मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे और फ्री होकर वे ऊपर वेपर स्टेट में चले जाएंगे। अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रोंग होगा, अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रोंग होगा तो क्या होगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा, और जब ये आसानी से नहीं टूटेगा तो वेपर फॉर्म कम बनेगी, और वेपर फॉर्म कम बनेगी तो प्रेशर भी कम होगा। फिर समझिए कि यहाँ जो भी लिक्विड यूज कर रहे हैं, जो भी लिक्विड यूज कर रहे हैं, उस लिक्विड में अगर मॉलिक्यूल्स स्ट्रोंग अट्रैक्शन से कनेक्टेड होंगी
तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, सही बात है। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आसानी से टूटेगा नहीं तो वेपर फॉर्म इजीली नहीं बनेगी या कम बनेगी, और वेपर मॉलिक्यूल कम बनेंगे तो उनके द्वारा प्रेशर भी कम ही एग्जर्ट होगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा। तो ए और बी दोनों को कंपेयर करिए आप, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट है नहीं क्योंकि कांस्टेंट कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि ए में वीक फोर्सेस है, बी में स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस में वेपर ज़्यादा बनेगी? जहाँ वीक फोर्सेस है, क्योंकि वो टेम्परेचर दोनों पे सेम अप्लाई कर दिया। तो आप ये मान के चलिए कि वीक फोर्स वाला जो लिक्विड है वो उस टेम्परेचर पे जितना टूटेगा, बी उसके कंपेरिजन में कम टूटेगा। क्यों? क्योंकि बी में तो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, उससे हाई है, तो इजीली नहीं टूटेगा। तो ये बात आपको समझनी है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टिपिकल नहीं है, सीधी सी थ्योरी है। आप सब जानते हो कि लिक्विड वेपर में कब बनेगा? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा कब? जब लिक्विड में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्सेस डैमेज होंगे, ब्रेक्स होंगे, ब्रोकन होंगे ना। जब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो ब्रेक होंगे, तब वो वेपर बनाएंगे, और जितनी ज्यादा वेपर बनाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सीधी सी थ्योरी है। आप इतना ही तो समझदार हो, आप सब जानते हो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अगर स्ट्रोंगर अट्रैक्शन होगा तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, और जब वो इजीली ब्रेक नहीं होगा तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी अप्लाइड कम होगा। ठीक इसके ऑपोजिट, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होंगे, कमजोर होंगे, तो वो इजीली टूट जाएंगे, आसानी से टूटेंगे। तो ज्यादा वेपर बनाएंगे, ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहां अपन ये समझ लें कि वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल 1 इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल 1 इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि अगर लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन हाई है तो वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर लो है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर, अल्कोहल, ठीक है, दो सब्सटेंस आपको मैंने दे दी, एक वाटर और एक अल्कोहल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड, बट इस वाटर के कंपैरिजन में वीक है, तो किसका वेपर प्रेशर हाई होगा? बताओ। वाटर मॉलिक्यूल्स में भी एच बॉन्डिंग है, अल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स के बीच भी एच बॉन्डिंग है, ठीक है, पर वाटर मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों को बॉईल करें, अपन दोनों को हिट करें, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों करना पड़ा? नहीं तो टेम्परेचर सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर सपोज कर लीजिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे इन दोनों में किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? बताओ। तो इसमें तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसमें बॉन्डिंग वीक है, तो बताओ वीक का मतलब इसके कंपेरिजन में वीक है, तो पहले कौन सा ब्रेक होगा? ये वाला, तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी। 100 डिग्री पे करेंगे तब भी इसकी वेपर ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग और यहां वीक है, तो कंपैरिजन में टेम्परेचर तो दोनों को बराबर मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि वाटर हैव स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड एज कंपेयर टू अल्कोहल। सो ये जो बॉन्ड्स हैं ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा टिपिकल वर्क है तोड़ना इसको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाटर का वेपोराइजेशन अल्कोहल के कंपैरिजन में धीरे होगा, अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर का वेपोराइजेशन धीरे होगा, वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो आप समझ रहे हो क्या? वाटर और अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर हाई है? अल्कोहल का। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में एच बॉन्ड है पर वो वाटर से वीक है। तो आप समझ गए ना कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक, वेपर प्रेशर हाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो फैक्टर्स हैं जो इसको मेनली डिपेंडेबल करते हैं, जिसपे मेनली डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो ये सीधी सी थ्योरी है कि जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल्स वीकर फोर्स से कनेक्टेड होंगे, वीकर फोर्स से, वो वेपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगी, और जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर फोर्स से अप्लाई होंगे वो वेपर प्रेशर कम अप्लाई करेगी। ठीक है, कंक्लूड कर देता हूं मैं इसको फटाफट। पूरा फिनोमेना क्या पढ़ा हमने? तो सीधी सी बात है कि किसी भी लिक्विड को जब आप क्लोज कंटेनर में हिट करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। धीरे धीरे
वेपर इकट्ठी होती जाएगी, फिर वो वेपर कोलिजन करती है, कूल होती है और वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाएगा और वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाएगा। एक टाइम पे आके दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, इक्वल, और दोनों रेट इक्वल होने पर कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। किसकी? लिक्विड की कंसंट्रेशन और वेपर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। इक्वल होना मैं नहीं कह रहा, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि उसमें बदलाव नहीं होगा आपको। क्लियर हो गई बात। और इस समय को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के टाइम पर वेपर मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हिट करेंगे उतनी ज्यादा वेपर बनेगी, और जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ही हाईली प्रेशर एग्जर्ट होगा। और वेपर जो प्रेशर है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस के इनवर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से कनेक्ट होंगे तो इजीली ब्रेक नहीं होंगे, इजीली ब्रेक नहीं होंगे तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी मतलब साफ है प्रेशर भी कम अप्लाइड होगा। तो ये हाँ इनवर्स होता है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को ध्यान से, सॉरी दो टॉपिक का मतलब एक टॉपिक है, दो उसके फैक्टर है, इसको आप क्लियरली थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे ताकि सॉल्यूशंस में आगे की टॉपिक में जहां भी वेपर प्रेशर की बात हो तो आपको पहले से पता हो कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कहाँ किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।